आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप अपने से ज़्यादा काबिल लोगों को एक्वायर कर सकते हैं एज़ एम्प्लॉइज़ या एज़ कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बिज़नेस में। किसी इंडिविजुअल ने अपनी एजेंसी शुरू करनी है 2026 जुलाई से, उसने अगर स्टार्ट करना है तो उसको क्या टाइमलाइन रिक्वायर्ड होगी, क्या उसने चीजें अपने जहन के अंदर रखनी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक एनवायरनमेंट बना हुआ होता है, आपकी एक कम्युनिकेशन होती है, टीम वर्क सॉलिड होता है, एक एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, सेम पेस पे काम कर रहे होते हैं। जैसे पॉपकॉर्न ही पटक 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 वो अपनी मशीन के अंदर से मतलब फोकस नहीं कर पा रहे, काम कर रहे हैं, 2 मिनट बाद फिर देख रहे हैं, अच्छा मतलब यूं कर रहे हैं, उसको फिर रख रहे हैं। देखिए, अगर हम नहीं बताएँगे कि क्या करना है तो फिर दुनिया बताएगी। इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं से आनी है, उसके ब्रेन में डाउनलोड होनी है। हो नहीं सकता कि गैबाना तो मतलब आसमान से उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके दिमाग में। कि मार्केट और इंडस्ट्री किस तरीके से आगे जाके चेंज होगी, जॉब्स कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा क्रिएट करेगी। एआई क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग जो ये यूज़ नहीं कर रहे वो रिप्लेस होने वाले हैं, उनकी जॉब्स जाने वाली हैं। हमें अच्छी चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, हमें कल तक का इंतज़ार नहीं करना। कल हम ज़िंदा नहीं होंगे, कल हमारे पेरेंट्स ज़िंदा नहीं होंगे, इसलिए हमने फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल करनी है, पैसा हमें जल्दी चाहिए। मैं एआई से भी जल्दी एक चीज़ अगर डिलीवर कर रहा हूँ, दैट्स फाइन, फिर आप एआई से भी आगे हैं। आपकी जॉब कोई भी नहीं ले सकता। पाकिस्तान के अंदर ना एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है शनूर अहमद मार्केटिंग हब के नाम से। मैंने वो ऐसे ही बनाया है, मतलब आप लोग अंदर ही हायरिंग करो, प्रोजेक्ट एक्सचेंज करो, या आप लोगों के लिए आपका सारा बिज़नेस सक्सेस जो है ऑफर के ऊपर जो वो चीज़ ऑफर कर रहे थे वही बात है जो आपने बोला है कि क्या एक एडवाइस है जो आप लोगों को देंगे। मैं ये बोलूँगा कि एसईओ ना बेचें, जो रिजल्ट्स एसईओ दे रहे हैं वो चीज़ बेचने की कोशिश। किन किन सब्सक्रिप्शंस कह लें, टूल्स कह लें, या किन किन मॉडल्स पे हमें करंटली एज एजेंसी ओनर इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से? A1 A1 अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you very much for part of the show. Really यार yeah. very excited to discuss with you. Very solid, very transparent and very worthy content, mashallah, on your Instagram profile. यार देखो, लाइकवाइज थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। मैं आपका कंटेंट काफी टाइम से देख रहा हूँ यार। एंड जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव आई थी डीएम्स में, उन्होंने डीएम किया था कि ठीक है हाँ शाहरुख के साथ पॉडकास्ट है। इट फेल्ट सो वियर्ड कि जब से अल्लाह ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, द टाइप ऑफ पीपल दैट आई बीन पुट इन फ्रंट ऑफ एंड जिनसे मैंने कनेक्ट किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा चलो एक प्लेटफॉर्म हो गया था, उसी मेरे अकाउंट की वजह से, मेरे कंटेंट की वजह से जिन लोगों से मैं कनेक्ट किया मैंने, इट्स अनरियल। एंड जो आपका कंटेंट मैं देखता आ रहा हूँ उसी के साथ अब मैं कॉल पे हूँ, पॉडकास्ट पे हूँ, इट्स अनरियल। अल्हम्दुलिल्लाह। सो लाइकवाइज आपका कंटेंट मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। Thank you very much. Just before starting the conversation, I really love to know a little bit of your background, from where you have started, about your studies, your hometown, how pursue this crazy. I personally call it crazy career, marketing, and the representation and the entrepreneurship exactly. Oh, it is a very crazy industry to start in. So I'm from Hangu, ठीक है, KBK से, मैं पठान हूँ। अच्छा। एंड देखिए, मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैंने डिग्री चूज की थी सिर्फ इसलिए कि वो आसान था, उसके एग्जाम्स वगैरह में उस तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिल सके बिजनेस के लिए। Right. So that was intentional. That was very intentional. Right. ठीक है? Right. And when I got more time for my business ventures, that just gave me a head start. ठीक है, मेरे साथ और भी लोग entrepreneurship कर रहे थे, जो मेरे सारे दोस्त हैं वो उनकी मुश्किल डिग्रीज थी, कंप्यूटर साइंसेज, AI नया स्टार्ट हुआ था उस वक्त। ठीक है। I had a head start. Right. And वो अभी आपके सामने है, जो हेड स्टार्ट ने मुझे बेनिफिट दिया है, तो इसलिए मैंने वो डिग्री चूज की जो मेरे लिए आसान थी। आई डू नॉट रिकमेंड दिस टू एवरीवन। और हर किसी की जर्नी अलग होती है। अब किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और फिर उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, थोड़ी बहुत अगर फॉर्मल एजुकेशन हो, दैट जस्ट हेल्प्स यू लॉन्ग टर्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी मेन जो स्ट्रीम है वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या चीज मेन स्ट्रीम, क्या चीज आप लोग सेल कर रहे हैं स्पेसिफिकली? यू ऑब्वियसली योर कोर स्किल, योर कोर एक्सपर्टीज ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली ये समझता हूँ कि आप एक इनिशियल स्केल से स्टार्ट करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल मीडिया बाइंग, जैसे मैं पर्सनली मीडिया बायर हूँ, ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट करते हो, लेकिन सूनर और लेटर डेफिनेटली चीजें कुछ ही किसी और तरीके से फॉर्मुलेट हो जाती हैं, आप एजेंसी में फिर मल्टीपल चीजें ऑफर करते हो एंड लाइकवाइज। तो जो कोर एक्सपर्टीज है आपकी वो क्या है? Yeah, so I'll tell you a bit about what I do. मेरे businesses के, मेरे सिर्फ 2 businesses हैं. So I have a B2B lead generation business for dentists in the US market में, and I have a B2B coaching business or consultancy business
इन्फो बिजनेस फॉर पाकिस्तानी मार्केट। तो मेरे 2 बिजनेसेस हैं, दोनों B2B हैं, एक लेकिन लीड जनरेशन है, एक इन्फो/कोचिंग स्पेस में। तो ये मेरे 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। इसमें मैं दोनों में मैं सिर्फ एक ही चीज बेच रहा हूँ। बिजनेसेस दैट आई वर्क विद, आई जस्ट हेल्प देम गेट मोर लीड्स। तो फॉर द US मार्केट, द ओनली कैवियाट इज मैं उनके लिए लीड्स ला के देता हूँ एंड वो क्लोज वो खुद करते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में जब मैं बिजनेसेस को मैं कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ, उनको मैं कोच कर रहा होता हूँ, द सेलिंग एंगल दैट आई यूज इज I'll teach you how to get more leads and I'll teach you how to close more leads as well. पर मैं high ticket sales भी मैं सिखा रहा हूँ, मैं lead generation भी मैं सिखा रहा हूँ. So it's a mix of HTS systems and lead generation systems. अब इसमें 2 चीजें हैं, एक ये है क्लाइंट एक्विजिशन, एक है क्लाइंट रिटेंशन या एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन होगी तो रिटेंशन की तरफ जाएगा। तो एक्विजिशन वाले पार्ट में आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है या किसमें, या रिटेंशन वाले पार्ट में? I would say these both are 2 different things. Business acquisition is something different, right? And business 100%. So acquisition में 2 चीजें आ जाती हैं। अभी एक्विजिशन में लीड जनरेशन है एंड उसी लीड्स को क्लोज करना है, मतलब ठीक है क्लाइंट एक्वायर हो गया, एक्विजिशन, ठीक है, इट्स इन द नेम। दूसरा जो है उसके बाद जैसे ही क्लाइंट एक्वायर हो जाता है उसके बाद से फुलफिलमेंट वाला, रिटेंशन वाला प्रोसेस तब शुरू होता है। Exactly. I would say I'm good enough when it comes to retention to at least have my average retention rate up to 7 months. उसके बाद से चर्न हो जाती है। फुलफिलमेंट मेरी ठीक ठाक है। I would just say that's the flaw of human nature, that we always want something better. तो मैं उनको अगर अच्छी सर्विस दे भी रहा हूँ, they want things that are better, मेरे से भी better। फिर वो उसके साथ भी चर्न कर जाएंगे, फिर they're gonna keep on, ठीक है, finding more and more कि ठीक है जो चलो ठीक है पिछले ऑप्शन से ज्यादा बेहतर उनको मिले और जो उनकी हेल्प करे ज्यादा पैसे बनाने में। When it comes to the acquisition side, selling myself, my services, उसमें I would say I'm doing much better. Right, perfect, makes sense. To the point कि churn मुझे उस तरीके से अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि चर्न कर गए लोग तो फिर पीछे से और आ गए, क्योंकि मैं एक्विजिशन में मेरे सिस्टम ठीक है। Exactly. It's all about system, your operations. Exactly. अच्छा, मैं मतलब पर्सनल मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है ना कि जब तक मीडिया बाइंग में टोटली मैं इन्वॉल्व था, अब कुछ लास्ट 1-2 साल से मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व्ड नहीं हूँ उसमें। टीम्स हैं वो मैनेज कर रही हैं, मतलब फेसबुक एड्स की, गूगल एड्स की बहुत सारी अपडेट्स न्यू आ गई हैं। आई एम अप टू डेटेड विद द अपडेट्स एज वेल, बट जो हैंड्स ऑन है वो मैं उससे बाहर निकल गया। क्योंकि मैं अब दूसरा काम कर रहा हूँ। जब मैं एक्विजिशन वाला काम मैं नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अगर यही वाला काम करता रहूंगा तो एक्विजिशन वाला काम कौन करेगा, मेरा काम कौन करेगा, ठीक है। बिजनेस जो मार्केट से लेके आना है, ऑब्वियसली ये एक सर्कल होता है। तो उस सिनेरियो के अंदर आई रियली लव टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब एजेंसी पार्ट के अंदर से मैं, मतलब पॉडकास्ट का मैं जरा थोड़ा सा एक बताता हूँ रीजन। मैं पॉडकास्ट करता हूँ 2 तरह के बंदों से, एक वो जिससे मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ जिससे पर्सनली, ठीक। दूसरा उससे जिससे मतलब मुझे पर्सनली काफी सारे डीएम्स भी आए थे कि शहाब उमर के साथ पॉडकास्ट करें, मतलब हमने कुछ सीखना है, मतलब मजीद फर्दर, ठीक है। वो मैंने लिस्ट भी कुछ निकाली हुई है, कुछ रैंडम क्वेश्चन से, चले उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें पर्सनली मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, जब आप एक्विजिशन पार्ट की तरफ फुली चले जाते हैं, मतलब ऑपरेशंस को देखते हैं, ऊपर से हायरार्की को देखते हैं, हायरिंग फायरिंग को देखते हैं, डिफरेंट क्लाइंट रिटेंशन को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैश फ्लो को देखते हैं, जहां पर मेरे ख्याल से जो मुझे सबसे ज्यादा हर्डल आज तक फेस हुई है वो कैश फ्लो की वजह से, ठीक है। क्योंकि हम वो क्या कहते हैं, अगर मैं इसको कैजुअल लैंग्वेज में कहूँ कि वो भूख के पले हुए बच्चे हैं। जाकिर खान की एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि हम भूख के पले हुए बच्चे हैं। हमने अपनी जॉब से काम स्टार्ट किया, जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव किया, वहां से क्लाइंट्स लिए, वहां से एजेंसी बनाई, एजेंसी को बड़ा किया, टीम्स हायर की, तो वहां पर सम सॉर्ट ऑफ मतलब ये हो जाता है, कुछ इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व किए, ऑब्वियसली वो साथ साथ होते रहते हैं। तो इसमें जब आप एक ऊपर सिस्टम पे चले जाते हैं, जब आप सिस्टम को ओवरलुक कर रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जिससे आपका सिस्टम पूरा क्रैश ना करे और जिससे आपकी क्लाइंट रिटेंशन भी रहे। बिल्कुल, अगर मैं हाई लेवल व्यू की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम्स बनाने का भी एक सिस्टम होता है। आई वुड से दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिस्टम्स बनाने का सिस्टम से मुराद है, इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको पिक्सल लगाना नहीं आता एक एड अकाउंट में, एक वेबसाइट पे, ठीक है, दैट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन इफ यूर द टाइप ऑफ पर्सन के यू एटलीस्ट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन आप एक कैसे बंदे हैं जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिस्टम है, दैट्स गोना हेल्प यू लॉन्ग टर्म। मतलब यू बिकम द टाइप ऑफ पर्सन दैट फिगर्स आउट स्टफ एज यू गो, टाइम के साथ साथ।
ठीक है, वर्सेस एक बंदा जिसको पता ही नहीं है कि ठीक है, फिर वो और लोगों पे रिलाई करने लग जाता है, फिर वो और कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करता है और वो और कंसल्टेंट्स हायर करता है टीम्स हायर करता है। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम दैट ही शुड बी सॉल्विंग, क्योंकि वो बिजनेस उसका अपना है और बेसिक्स उसको खुद आनी चाहिए। टू आंसर योर क्वेश्चन फ्रॉम ए हाई लेवल व्यू, सिस्टम्स बनाने का भी सिस्टम होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी एक सिस्टम होता है। इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, you at least become the type of person that is good at solving problems, if that makes sense. अच्छा, यहाँ पर Yeah. ना थोड़ा-सा मैं अब जब हायर कर रहा होता हूँ ना, स्पेसिफिकली मीडिया बायर्स जब मैं हायर कर रहा होता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने से ज़्यादा स्मार्ट हायर करूँ, अपने से ज़्यादा स्मार्ट हायर करूँ, राइट? क्यों? क्योंकि मैं हर प्रॉब्लम के लिए उनके पास अवेलेबल नहीं रह सकता। मैं जब उनको बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी अपनी शो करवाना शुरू करता हूँ या होता हूँ या सिस्टम का पार्ट बनता हूँ, तो मेरा काम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मुझे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है, मुझे उनको रिटेंशन करना है, मुझे इवेंट्स अटेंड करने हैं, मुझे XYZ और टास्क अपने परफॉर्म करने हैं, मेरी भी एक डे टू Yeah. डे एक रूटीन है, राइट? तो उस केस में मतलब मेरी बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि मैं वो बंदा हायर करूं जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। That's the best thing that you can do as a business owner. क्योंकि अगर अगर आप देखिए, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन दे दिया ना अल्लाह ने आपको, यू हैव मनी टू स्पेंड, किस चीज पे, मतलब आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप अपने से ज्यादा काबिल लोगों को एक्वायर कर सकते हैं एज एम्प्लॉइज या एज कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बिजनेस में। ये आपके पास ऑप्शन आ गया क्योंकि यू कैन पे फॉर देम, व्हाई वुडंट यू? हाँ, एग्जैक्टली। यू डूइंग गुड, you're on the right path, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि यार एक एजेंसी अगर मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करनी हो, मतलब मेरे पास 1 साल है, हम उसको लेके चलें, तो हम किस तरीके से लेके चलेंगे? क्या-क्या चीज़ें मुझे अपने माइंड के अंदर रखनी है? आई एम वेरी सॉलिड काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी गुड माइंडसेट, आई नो हाउ टू एक्जीक्यूट द थिंग्स एंड दीस सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो यहाँ पर हम उन रीजंस की बात करते हैं कि जो लोग आजकल करते हैं, ये जो फेलियर्स आपने देखे हैं कि मार्केट के अंदर हो रहे हैं, वो क्या है? आपकी रील्स के अंदर मैंने 2 4 5 जो बड़ी डिटेल के अंदर देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, उसमें मुझे एक Yeah. चीज समझ में आई है कि पर्सनैलिटी फ्लॉज बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, जो कि हैं ऑब्वियसली, ठीक? हम Yeah. उनको भी ज़हन में रखेंगे। तो जरा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर लेट्स से किसी इंडिविजुअल ने अपनी एजेंसी शुरू करनी है 2026 के, आज की हम एग्जांपल लेते हैं जुलाई में, 2026 जुलाई से उसने अगर स्टार्ट करना है, तो उसको क्या टाइमलाइन रिक्वायर्ड होगी, क्या उसने चीजें अपने जहन के अंदर रखनी है? Well, to start an agency, it doesn't take you any time. कोई time नहीं चाहिए होता, लेकिन to make an agency successful, हाँ, it takes you an impossible amount of time to at least get it to a stage जहाँ पे आप successful होना शुरू होते हैं। आप अपने आप को देख रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से मुझे at least रास्ता नजर आ रहा है। मैं जितना भी लोग मुझे देख के, आपको देख के मोटिवेट होते हैं, it takes time, आसान नहीं है। obviously. And I'll give you, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, I'll give you guys a very realistic picture, और टाइम लगता है, ठीक है? अगर आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी, वो एक बंदे ने हाँ, कुछ वो स्कैम उसको वाला step कुछ सुना। हाँ, वही बंदा असल में, and I'll be truthful about the old matter, वही बंदा जो है उसने मेरी हेल्प की थी to start my agency, ओह, ठीक है? तो इसलिए मतलब ट्रस्ट गेन करके तो हाँ, वो फिर सारा हुआ। लेकिन if he told me शुरू में ही कि शादाब अच्छा ठीक है, आप एजेंसी स्टार्ट करो, इतना ज्यादा काम है, मैं स्टार्ट ही ना करता अगर मुझे पता होता कि इतनी एफर्ट चाहिए। वो तो मैं हाफ वे थ्रू आ गया, ठीक है, मैंने बोला अब मैं पीछे क्या मैं हटूं। वो यूनिवर्सिटी वाली चीज है, वो अगर आपने ये चीज एक्सपीरियंस की हो, आपके दोस्त होते हैं जो कि बिल्कुल तंग आ चुके होते हैं, लेकिन चौथा सेमेस्टर होता है, वो निकलना चाहते हैं, वो बोलते हैं अच्छा चौथा सेमेस्टर में हम आ गए हैं, 4 और गुजार लेते हैं, थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। वो वाला सीन मेरे साथ एजेंसी अच्छा, मॉडल में हुआ है। अच्छा, मैंने बोला अगर इतना आगे मैं आ गया हूँ, मैंने इतनी मार खा ली है, इतने पैसे मैंने लगा दिए, चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं, आगे तक लेके चलते हैं। लेकिन अगर मुझे शुरू से पता होता कि इसमें इतनी एफर्ट चाहिए, एग्जैक्टली, then why chances were मैं शुरू भी ना करता, एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल भी शुरू ना करता। सो ये मैं अभी आप लोगों से, I'm being very realistic, I'll be truthful, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। So I would say to give you an answer, 2 साल एटलीस्ट लगेंगे अगर आप क्रेडिट आवर्स ज्यादा लगा रहे हैं। अगर आप 8+ क्रेडिट आवर्स पर डे लगा रहे हैं, 2 years 1 year में आप आराम से कर सकते हैं अपनी एग्जैक्टली। एजेंसी से। और इसमें क्या चीजें हैं ऐसी जो कि स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? टीम्स, ऑपरेशन, बंदे अच्छे साथ, पार्टनरशिप अच्छी, मार्केट कौन सी, मतलब इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं। देखो मेरा आंसर वही होगा जो कि चीज मैं बेच रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग मोर लीड्स, गेटिंग मोर लीड्स एंड क्लोजिंग मोर लीड्स, ये दो ओनली 2 फैसेट्स हैं, ठीक है, बिजनेस से जो कि जरूरी हैं, जो कि आपको पैसे बना के देते हैं। इसके अलावा सारी चीजें फ्लफ हैं। इवन इफ यू डोंट हैव अ वेबसाइट, लेकिन यू आर समहाउ गुड इन गेटिंग मोर लीड्स एंड क्लोजिंग मोर लीड्स, दैट्स ऑल यू नीड। So those are the only 2 skills or the only 2 systems that you need to make more money. That's it.
वेबसाइट है या नहीं, आपकी अपीयरेंस किस तरह है, आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स, बंदे को जज करने की स्किल्स, सारी चीज़ें वो हालांकि सेल्स में आती हैं। नथिंग एल्स मैटर्स, सिर्फ ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं, लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग मोर लीड्स। क्योंकि बिज़नेस यही है ना असल में। बेशक बिजनेस जिस भी एग्जैक्टली इंडस्ट्री में, बेशक अगर आप रेस्टोरेंट भी हो, बेशक आप जिम हो, बेशक आप डेंटिस्ट हो, बेशक आप मार्केटिंग एजेंसी हो, ठीक है, बेशक आप एक कोच हो, कोई भी हो। तो सारे बिज़नेस सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे रिलाई कर रहे होते हैं, गेटिंग मोर लीड्स, क्लोजिंग मोर लीड्स। तो आई वुड से एग्जैक्टली ये 2 चीज़ ज़रूरी हैं सिर्फ। यहाँ पर मतलब जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया और जो अक्सर मार्केट में भी होता रहता है, क्लाइंट रिटेंशन की तरफ लोग ध्यान नहीं देते कि क्लाइंट आ गया ये अब तो हमारा ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा नहीं है ऐसा नहीं है, उसको क्लाइंट को मंथली रिपोर्टिंग भी जानी है। उस क्लाइंट को जो है आपने एंटरटेन करने के लिए, मतलब मेरी अक्सर ये प्रैक्टिस होती है कि जब भी मेरा क्लाइंट की तरफ चक्कर लगता है, कोई परफ्यूम चला जाता है उसको, कभी कोई चीज़ चली जाती है, कभी कोई हुँ, चीज़ चली जाती है, इट्स काइंड ऑफ मतलब मेंटेनिंग और क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद हिम, राइट? तो जी। मतलब उस तरह की कोई चीज़, इस तरह का सिनेरियो चला जाता है। तो फिर इसके अलावा उनका कम्युनिकेशन टाइम कितना जा रहा है, ऑब्वियसली जब तक आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज नहीं होते, तो क्लाइंट एक चीज़ के ऊपर कभी फेड अप भी हो जाता है। ठीक है? हुँ, कि यार 100%। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आपकी ये रिपोर्ट इस टाइम पे नहीं पहुँची, या मैंने आपके डिज़ाइनर को, आपके वीडियोग्राफर को, आपके एडिटर को मैसेज किया, तो मुझे उस मैसेज का जवाब या उस ईमेल का जवाब जो है वो मुझे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मिला। तो ये सारी चीज़ें भी बीच में काउंट होती हैं क्लाइंट रिटेंशन के अंदर, जो कि डेफ़िनिटली आपको आगे तक लेके जाती है, क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली आपको वो सर्कल दोबारा से फिर रिपीट करना पड़ेगा ना, ठीक है? बिल्कुल, यस। वो अच्छा, सर्कल इसका आपको। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सबसे जी, जी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग योर क्लाइंट, सर्विसिंग योर क्लाइंट, अपनी क्लाइंट की एक्चुअल अपने प्रोमिसेस पूरे करना, जो कि आपने सेल्स कॉल में उसके साथ किए थे कि ये मैं कर सकता हूँ। इस पे इतना एजुकेशन इस पे इतनी कम है, यूट्यूब पे, क्योंकि हम ज़्यादातर यूट्यूब से सीखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे लिखें हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स, हाउ हुँ। टू क्लोज मोर क्लाइंट्स, हाउ टू मेक कोल्ड कॉल्स, इस पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, वो इतना सब ज़्यादा कंटेंट है। अगर आप लिखें कि इस क्लाइंट को चलो मैंने क्लोज कर लिया, इसको अभी खुश किस तरह रखना है, खुश किस तरह करना है, इसको सर्विस किस तरीके से देनी है, इसको फुलफिल किस तरीके से करना है, इतनी इस पे एजुकेशन कम है इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि असल में पैसा ज्यादा ना, क्योंकि वो लोग भी जो वीडियोस बना रहे हैं तो वो लोग भी पैसों के लिए करते हैं, व्यूज के लिए करते हैं। ज्यादा डिमांड ये इस चीज की है कि हाउ यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है, कोई भी इस बारे में गौर भी नहीं कर रहा कि, क्योंकि वो पहले पहले महीने की $3000 पर मंथ आ जाते हैं, $2000 पर मंथ आ जाते हैं, अच्छा, वो ये पाकिस्तानी के लिए अपफ्रंट बहुत पे। ज्यादा होते हैं। या अपफ्रंट वाले तो सिनेरियो के ऊपर, हाँ, दे एग्ज़ैक्टली डोंट दैट मेक्स। माइंड कि अगले महीने ही बंदा चर्न हो जाता है, एटलीस्ट हमें $2000 मिल गए हुँ, 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 अपफ्रंट। ठीक हुँ, है, तो एजुकेशन का मसला है, किसी को नहीं पता कि किस तरीके से क्लाइंट को सर्विस करनी है, उसकी किस तरीके से हेल्प करनी है, एक्चुअल फुलफिलमेंट जो है। तो एग्ज़ैक्टली, इसलिए डेफिनिटली, चर्न रेट इसलिए ज्यादा है इंडस्ट्री में। ट्रू दैट, और ट्रू अगला दैट। बंदा पागल तो नहीं है, क्योंकि आप असल में मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब आप, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब आप उसके लिए पैसे बना के दे रहे हैं। हुँ, अगर आप सच में उसके लिए पैसे बना के दे रहे हैं, वो चर्न क्यों होगा? वो तो आप पे डिपेंडेंट है। मतलब आप राइट, उसके लिए ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं जो उनको क्वालिफाइड लीड्स ला के दे रहे हैं, जो कि क्लोज भी हो रहे हैं, बुक भी कर रहे हैं, शो भी कर रहे हैं, क्लोज भी कर रहे हैं, पैसे उनके लिए बन रहे हैं, ठीक है? व्हाई वुड दे लीव यू? वो चर्न क्यों होंगे? इसलिए चर्न हो रहे हैं क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है, किसी के पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि किस तरीके से असल में सर्विस किस तरीके से देनी है, हुँ, वंस द क्लाइंट हैज़ क्लोज्ड। हुँ। अच्छा शाह भाई, आपका सारा मॉडल जो है वो रिमोट है? सारा रिमोट है। अच्छा, ठीक है, और पहले रिमोट टाइम में। मैंने ऑफिस में मैंने कॉल सेंटर वाला सेटअप मैंने बनाया था, हाँ, लेकिन वो भी मैंने रिमोट कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं? ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स तो होते हैं हर चीज़ के, और फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो आप क्या समझते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? रिमोट वर्सेस ऑन साइट के, हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये कोरोना के बाद देखो, मैं अभी बिजनेस ओनर्स की पीओवी से बोलूंगा। हुँ, 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 हुँ। कोरोना के बाद से जितना ये वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, ये ट्रेंड आया है, आई टेल यू राइट नाउ, जितना ऑफिस में अगर वो आपके सामने बैठ के कॉल्स करें, क्योंकि मेरा कॉल सेंटर वाला सेटअप था, इतनी प्रोडक्टिविटी होती है ना ऑन साइट, क्योंकि उसमें, क्योंकि आई वाज ए काइंड ऑफ ए कोच फॉर माय ओन एम्प्लॉइज एज वेल। अगर वो कोई गलती गलती करते तो मैं उनके सामने बैठा हाँ, हुआ था, ऑफ कोर्स मैं उनको ट्रू, कोर्स करेक्ट करता। यू कैन डू दैट रिमोटली, नहीं कर सकते जितनी, ऐसे ही। तो फिर प्रोडक्टिव, अब वो थोड़े से और मसले आ रहे थे, तो फिर मैंने रिमोट जो है कर दिया सारा अपना सेटअप। तो फिर आई कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, तो फिर मैं थोड़ा सा कंफर्ट पे, मैंने कंफर्ट को जो है ना वो प्रोडक्टिविटी से मैंने रिप्लेस कर दिया। राइट, राइट, तो राइट। रिमोट अभी ये सिस्टम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा हमेशा ऑन साइड ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। एक एनवायरनमेंट बना हुआ होता है, आपकी एक कम्युनिकेशन होती है, टीम वर्क सॉलिड होता है, एक एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, सेम पेस पे काम कर रहे होते हैं। तो दैट टोटली मेक सेंस। अच्छा, पॉपकॉर्न ब्रेन के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आजकल सोशल मीडिया काफी ज्यादा एग्जीक्यूट कर रहा है?
मैंने ऑनेस्टली मैंने नहीं सुना है, क्या चीज़ है? अच्छा यार, बताएँ? ये थोड़ा मतलब एक एक टर्म मैं आजकल पढ़ रहा था कि पॉपकॉर्न ब्रेन ब्रेन है बेसिकली लोगों का, मतलब फोकस नहीं कहीं पे कर पाते। जैसे पॉपकॉर्न ही पटक 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 वो अपनी मशीन के अंदर से मतलब फोकस नहीं कर पा रहे, काम कर रहे हैं 2 मिनट बाद फिर देख रहे हैं, अच्छा मतलब यूं कर रहे हैं उसको, फिर रख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, अच्छा फिर कुछ हो रहा है, मतलब फिर एक रील स्क्रॉल कर ली। अ, एक एक कहने का मकसद है कि ना शाम में उनका दिमाग शट डाउन हो रहा है, ना दिन में उनका दिमाग शट डाउन हो रहा है। हुँ, पहले ये होता था, लोग फैक्ट्री से आते थे, खेतों से आते थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काम खत्म हो जाता था, शाम को उनका फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाता था, और अब फिर सुबह में दोबारा वो काम पे जाते थे, वो पूरे फोकस के साथ मतलब काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, दिन में अपना खाना खा रहे हैं, मतलब प्रॉपर प्रोडक्टिविटी वहां पर होती थी। ये हुँ। आजकल मैंने देखा है कि फोकस बहुत ज्यादा लूज हो रहा है लोगों का सोशल मीडिया की वजह से, और इससे फिर आगे उनको फर्दर डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में, वर्क में, फैमिली में, गोल्स में, एग्जीक्यूशन में, कंसिस्टेंसी में बड़ी जगह पे फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है। इट्स इसका सिंपल जवाब ये नहीं मतलब डेफिनेटली होना चाहिए कि सोशल मीडिया कम यूज करो, वो तो है ही है, ठीक है। मतलब इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि मतलब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो जहन में रखने चाहिए लोगों को? मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि यार टीम के अंदर भी ये छोटे छोटे इश्यूज आने लग गए हैं, स्पेशली इंटर्न्स के अंदर जो जेन जी अभी आ रही है, जिनको हम रख भी रहे होते हैं। वेल दैट्स द थिंग, ऑन साइड आपके साथ होते हैं, तो टीम जो है, अगर हम टीम की पीवी से अगर हम सिर्फ बात करें उसके कॉन्टेक्स्ट में, वो आपके सामने होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज़ वी डोंट लेट देम, दे आर गेटिंग पेड ऑन एन आवरली बेसिस, तो हमने आरओआई निकालना होता है अपना, एज़ एग्जैक्टली। ए स्पीकिंग एज़ ए बिज़नेस ओनर, ठीक है, जो हम उनको पे कर रहे होते हैं। व्हेन दे शिफ्ट टू रिमोट वर्क, दे आर इन आवर कंट्रोल। जितनी भी आप उनको शैडो करें, वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह रखें, अकाउंटेबिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो काम करें या एग्जैक्टली। नहीं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। स्पेसिफिकली अगर जेन ज़ी एम्प्लॉइज़ हैं, वही आपने जेन ज़ी एम्प्लॉइज़ की बात की है। इनमें लोग ये ज्यादा पेशेंस लोग कम नहीं है। मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन लेकिन दैट्स द ट्रुथ। वो इतना डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि जेन ज़ी देखें, आई एम ए प्राइमरी केस स्टडी इस चीज़ की, क्योंकि मैं बहुत सख्त इस चीज़ से ना मैं अफेक्ट हुआ, तभी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। इट्स अ हाँ हाँ। प्रॉपर एडिक्शन यार, एडिक्शन है ये, ठीक है? ये फ़ोन जो है, ये एडिक्शन है। अब इसको मैंने कंट्रोल किया है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल है इसको छोड़ना। देयर इज़ नो वे कि एक एक बंदा जो जो एम्प्लॉयी है वो भी इससे अफेक्ट ना हो रहा हो, और अगर वो रिमोट वर्क है, वो रिमोट वर्क कर रहा है, वो तो और अकाउंटेबिलिटी उसके लिए नहीं होगी, वो कमरे में बैठ के काम कर रहा होगा, फैमिली को बोला होगा कि हाँ, ये मैं अपने 9 टू 5 पे हूँ, ठीक है? तो कमरे में नहीं आता, ये मेरा का काम का वक़्त है। वो अंदर क्या कर रहा है? कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ना हम देख सकते हैं, ना सॉफ्टवेयर देख सकता है। एग्जैक्टली। और कुछ अगर वुमेन एम्प्लॉइज़ हैं, तो फिर वो अगर अकाउंटेबिलिटी सॉफ्टवेयर्स अगर आपने यूज़ करने हैं, तो कैमरा भी नहीं खोल सकते। मैं एटलीस्ट मैं प्रेफ़र नहीं करता इस तरह। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि वरना लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से मैं मतलब ऐसे देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ना फोकस भी लूज हो गया है, और इश्यूज आ रहे हैं कंसिस्टेंसीज के अंदर भी, और इस तरह से। खैर एनीवेज, आपकी मुझे एक रील, एक कंटेंट बड़ा पसंद आया कि आपने अपने बच्चे को चॉइसेस नहीं देनी, ज़रा उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, और मैं चाहता हूँ कि लोग उसको बार बार सुने कि हर हर ग्लोरिफिकेशन जो है वो आउटसाइड की, इन्वायरमेंट की, जैसे भी लोग रैप करके देते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं ना कि यार नहीं, मेरा बेटा जो है वो मेरी खुद मतलब कि अब वो चॉइस करेगा कि उसने कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें। देखिए, अगर हम नहीं बताएँगे कि क्या करना है, तो फिर दुनिया बताएगी। ये बात। किसी किसी ना किसी ने बताना ही बताना है। हाँ, हो नहीं एग्जैक्टली। मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं से आनी है, उसके ब्रेन में डाउनलोड होनी है। हो हाँ, नहीं सकता कि गैबाना तो मतलब आसमान से उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके दिमाग में, कहीं न कहीं से आनी है। प्रोग्रामिंग उसकी कहीं न कहीं से होनी ही होनी है। नहीं तो होनी। अगर होनी ही होनी है, उसके पेरेंट्स से क्यों ना हो? हम्म, जिसके बेस्ट इंटरेस्ट्स हैं, उनके हार्ट्स में अपने बच्चों के लिए। ठीक एग्जैक्टली। है, अगर होनी ही होनी है प्रोग्राम, जो कि होनी है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर होनी ही है, अपने पेरेंट्स से क्यों ना हो वो प्रोग्रामिंग? अपने पेरेंट्स जो हैं, वो उसकी अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग क्यों ना करें? थोड़ी अगर सी। हम नहीं करेंगे, तो फिर हम्म, दुनिया करेगी, और दुनिया जिस तरीके से करती है, वो आपने देखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम फास्ट फॉरवर्ड हो जाएं आज से, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा आगे की हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी कोई 5 साल का कोई रफ स्केच कोई आपके जहन के अंदर हो कि मार्केट और इंडस्ट्री किस तरीके से आगे जाके चेंज होगी, जॉब्स कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा क्रिएट करेगी? अब मैं एक क्लीशे आंसर नहीं देना चाहता, जो कि मैं बोलूँ कि एआई, हाँ लेकिन इट इज़ एआई, यार, ठीक है? मुझे 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 मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से, मतलब मैंने अभी ये ऐसा लगता है दिनों में मैंने चेंज देखा है, जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लॉड,
मतलब एंथ्रोपिक, मतलब दिनों में मैंने ये चेंज देखा है, ठीक है? कल परसों फेबल 5 दोबारा आ गया है। एग्ज़ैक्टली। वेबसाइट डिजाइनर्स वो देयर आज आर। सुबह में मैं देख रहा था। मैं अपने ई-कॉम का एक टीम लीड है, मैं सुबह में उसके साथ देख रहा था, तो हमने एक एनालिसिस कर रहे थे उसपे। तो वो मतलब जितनी तेज़ी से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, मेरे ख़्याल से इससे इससे कोई आगे वाली चीज़ है। डेटा साइंस, एआई, मतलब इससे कोई आगे वाली चीज़ है, एग्ज़ैक्टली ये नहीं है। मतलब हम किस तरह से प्रिपेयर करें? एक क्वेरी मेरे पास आई न, वो मतलब ही इज़ वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, उसका वो छोटा भाई कि शनूर भाई वो मैं किसमें डिग्री अपनी परस्यू करूँ? अब मेरे दिमाग में ये घूमे कि यार ये तो 2026 चल रहा है, ये 2030 में जाके ग्रेजुएट होगा। ये उस टाइम जो डिग्री लेके जाएगा, इस बेचारे को क्या हालत होगी अगर इसने कुछ सीएसआईटी किया वो, जिसका वैसे ही अभी स्कोप नहीं है मेरे पास। मैं खुद सीएसआईटी नहीं रख रहा, कतन मेरी होती नहीं है। मैं कहता हूँ यार कम से कम यार एआई के ऊपर आपको कुछ ना कुछ ग्रिप होनी चाहिए, एटलीस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एटलीस्ट। वो भी अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक सिर्फ जो है वो एजेंसी रह ही नहीं रही अनटिल अनलेस कोई आप बेहतरीन लेवल की कस्टमाइजेशन नहीं कर लेते उसमें। देखिए, लोग बोलते हैं ना कि जो लोग एआई यूज कर रहे होते हैं वो रिप्लेस करेंगे उन लोगों को जो कि एआई नहीं यूज कर रहे होते। लोग समझा नहीं रहे इसको कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, एआई क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग जो है यूज नहीं कर रहे वो रिप्लेस होने वाले हैं, उनकी जॉब्स जाने वाली हैं। एआई उनकी जॉब जो है वो चुरा रहा है, आगे चुराने वाला है। ठीक है, नोबडी टेल्स यू हाउ हाउ दैट इज। मैं आपको बताता हूँ, अगर एक एक बंदा जो है वो एआई यूज कर रहा है, व्हाई यू थिंक दैट इज? क्या चीज है जो एआई एक एक चीज दे रहा है बंदे को जो कि इतनी वैल्यूएबल है कि बंदा जो है वो एम्प्लॉय हायर नहीं करेगा, वो चलो एआई पे रिलाई कर लेगा। एक चीज है जो कि एआई प्रॉमिस करता है, दैट इज स्पीड। जितनी जितनी ज्यादा चीज आप एक बंदे को प्रॉमिस कर रहे हैं और वो जल्दी दे रहे हैं, दैट इज वैल्यूएबल। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स दैट यू कैन डू, क्योंकि कोई बंदा जो है वेबसाइट के लिए 7 दिन 6 दिन इंतजार नहीं कर रहा। वेबसाइट जो है एआई 20-10 मिनट के अंदर बना देगा अगर एक एजेंट को आपने लगाया हुआ है। ठीक है, सो वही एलेक्स hormozzi की बात है। एक अगर आपने ऑफर अपनी बनानी है, उसको अगर आपने इतना एक अनबीटेबल ऑफर बनानी है कि अगला बंदा बिल्कुल स्टूपिड फील करे, अगर वो नो बोलना चाह रहा हो, अगर उसका दिल कर रहा हो कि आपकी ऑफर को वो नो बोले, वो अंदर से उसको ना अपना आप स्टूपिड लग रहा हो, ठीक है, इतनी आपकी ऑफर जो है ना वो वैल्यूबल होगी। किस तरीके से वैल्यूबल होती है? क्या आप एक चीज उसमें ऐड करते हैं अपनी ऑफर में, आप स्पीड ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, अब यही एलेक्स hormozzi की मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक एक पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करें, पीडीएफ अबाउट वेट लॉस, ठीक है, इतनी वैल्यूबल पीडीएफ होगी कि जैसे ही आपने डाउनलोड किया, आप अपने स्टमक पे देखते हैं 6 पैक एब्स आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, जैसे ही आपने वो वेट लॉस की पीडीएफ आपने डाउनलोड की, एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज कि उसी वक्त आपके 6 पैक एब्स आ गए, आपका सारा जो है वेट लॉस हो गया। स्पीड है, कितनी कितनी इंसेनली वैल्यूबल चीज होगी कि आपको, क्योंकि हम इंसान है ना, हमें हर चीज जल्दी चाहिए होती है। हमें अच्छी चीजें जल्दी चाहिए होती है, हमें कल तक का इंतजार नहीं करना। कल हम जिंदा नहीं होंगे, कल हमारे पेरेंट्स जिंदा नहीं होंगे, इसलिए हमने फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल करनी है, पैसा हमें जल्दी चाहिए, हमें चीजें जल्दी चाहिए होती है, हम इंतजार नहीं कर सकते। सो हाउ वैल्यूबल वुड दैट पीडीएफ बी अगर हमें वो चीज जो वो रिजल्ट प्रॉमिस करिए वो जल्द से जल्द हमें रिजल्ट मिल जाए। सिमिलरली, मतलब अगर स्पीड ज्यादा चीजों को वैल्यूबल कर देती है, एआई इस तरीके से चीजों को वैल्यूबल कर रहा है जो एआई के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। जो भी चीज चाहिए होती है, बेशक उसकी क्वालिटी खराब हो, वो हमें जल्दी मिल रही है। ठीक एग्जैक्टली। है, हम लोग बुक्स लिख रहे हैं, बुक्स में चले पर वो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो उनको एक स्केच बना के दे देता है, ढांचा बना के दे देता है बुक्स का। प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है। इंसानों को चीजें जल्दी चाहिए होती हैं, अगर जल्दी चाहिए होती हैं और एक चीज अगर, फॉर एग्जाम्पल, मैं एआई से भी जल्दी एक चीज अगर डिलीवर कर रहा हूँ, दैट्स फाइन, फिर आप एआई से भी आगे हैं, आपकी जॉब कोई भी नहीं ले सकता। अगर आपके पास कोई ऐसा मैजिकल तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, अपनी डेडलाइंस एआई से भी ज्यादा जल्दी मीट कर सकते हैं, फाइन, दैट्स यू। लेकिन एआई इस तरीके से जॉब्स ले रहा है लोगों की क्योंकि वो स्पीड प्रॉमिस कर रहा है। इसीलिए बिजनेसेस जो कि एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने बिजनेस वर्कफ्लो में, या दे आर बीटिंग दोस बिजनेसेस जो कि एआई नहीं यूज कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोई एक सजेशन जो कि आप स्पेसिफिकली जो लीड जनरेशन पे और कोल्ड कॉलिंग पे काम कर रहे हैं, जो आप देना चाहें, जो आप समझते हैं कि यार ये मैंने बहुत पैसे लगा के ये मिस्टेक मैंने अपनी आइडेंटिफाई की और उसके बाद मैंने इसको इम्प्रूव किया, कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज जो देना चाहें। एसईओ अगर बेच रहे हो, एसईओ इटसेल्फ ना बेचो, जो चीज एसईओ आपके क्लाइंट के लिए करती है वो चीज बेचो। I'll give you an example. If I'm offering to make more money for you, ठीक है, I'll just sell you that. I'll sell you the idea of you making more money. I wouldn't sell you SEO.
एग्जैक्टली। क्योंकि मैं आपके लिए और पैसा बना सकता हूँ एसईओ के थ्रू भी, मैं आपके लिए और पैसा बना सकता हूँ एड्स के थ्रू भी, मैं आपके लिए और पैसा बना सकता हूँ फनल्स के थ्रू भी, वेबसाइट के थ्रू भी, या आप लेकिन मेरा टाइम what is बचा the end सकते हैं, result? या आप मेरा टाइम बचा दें। Yeah, the only way you make money for yourself is either you make money for others or you save time for others. ठीक है, या मैं आपका टाइम बचाऊंगा या मैं आपके लिए और पैसे बनाऊंगा। हाई लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे सिर्फ ये दो चीजें हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इफ यूर सेविंग पीपल, इफ यूर सेविंग टाइम लोगों के लिए, you can either do that through SEO. Yeah, if you're making more money for people, you can either do that through SEO as well. लेकिन SEO itself आप ना बेचें, you sell the results, not the journey, not the product. एग्जैक्टली यहाँ पर यार मैंने मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी को यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि यार हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोग अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड करनी चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा देखा है यार, मैंने एक पाकिस्तान के अंदर ना एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है शनूर अहमद मार्केटिंग हब के नाम से, पिंडी इस्लामाबाद के कुछ 600 मार्केटर्स उसके अंदर ऐड है, मेरा ख्याल है टिल डेट कुछ 700 प्लस है। मैंने वो ऐसे ही बनाया, मतलब आप लोग अंदर ही हायरिंग करो, प्रोजेक्ट एक्सचेंज करो, या आप लोगों के लिए मैंने उसके अंदर से आज टिल डेट मुझे 6-7 महीने होने लगे हैं ग्रुप को बनाए हुए। मैंने कभी भी उस स्पेसिफिकली ग्रुप के अंदर मुझे मैसेजेस भी आते हैं, डेफिनेटली वो ग्रुप एडमिन होता है ना, तो वो मुझे मैसेज आता है, कभी उसको रिप्लाई नहीं किया कभी किसी को वहां पर एटलीस्ट कि यार मैंने यहाँ पर जो है ना ये मैंने सिर्फ फ्री विल के लिए बनाया है, कम्युनिटी के लिए बनाया है, लोग आपस में प्रोजेक्ट एक्सचेंज करें, हायरिंग कर लें, मतलब जो भी इनको फायदा जो मिल सकता है। मैंने एक चीज देखी है कि यार हमारे फेलो मार्केटर्स जितने भी, चले मैं उनको कह लूं, या जो पीछे पीछे आने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग नहीं ठीक हुई भी यार, उनको कोई अच्छा लीड नहीं मिला हुआ, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनकी ऑफर्स के अंदर उनके प्रपोजल्स इतने गंदे हैं, उनके उनकी क्लाइंट कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, उनकी मतलब एग्जीक्यूशन की तरफ छोड़ दो ना, मतलब मैं सिर्फ अभी आपको क्लाइंट मैं सिर्फ एक्वायर करने की जर्नी तक बता रहा हूँ, वो ही नहीं ठीक, तो कैसे कोई मतलब फॉर एग्जांपल आएगा, मतलब मैं जनरल एग्जांपल देता रहता हूँ लोगों को कि यार मतलब कोई आपके पास आता है, आप उससे किस तरीके से बात करोगे, कैसे मीटिंग करोगे, बात करने का क्या प्रोसीजर होगा, फॉलो अप का क्या प्रोसीजर होगा। अच्छा, फॉलो अप भी कोई लोग नहीं करते कि सर रिजल्ट नहीं आते हैं, फॉलो अप डालने पड़ते हैं। मैं एक टाइम पे ब्लड से मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कोई कॉल आएगी मैं कैसे उठाऊंगा, अगर कोई कोल्ड कॉल आएगी मैं बाद में उठा लूंगा, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, वो चीजें सेटअप करनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से यार इन चीजों की कमी है एग्जीक्यूशन के अंदर। मैं जितना समझा हूं ना 90% एग्जीक्यूशन जो है ना वो ठीक है लोगों की। कीवर्ड इज ऑफर, जो आपने ऑफर की बात की है। अभी मेरी ना यूट्यूब पे मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, जो कि अभी मैं अपलोड करूंगा। इट्स ऑल अबाउट ऑफर्स, कि अपनी ऑफर किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। आई प्रॉमिस यू सारी चीजें ना ऑफर के ऊपर है। एग्जैक्टली आपका सारा बिजनेस सक्सेस जो है ऑफर के ऊपर है। जो वो चीज ऑफर करते हैं वही बात है जो आपने बोला है कि क्या एक एडवाइस है जो आप लोगों को देंगे। मैं ये बोलूंगा कि एसईओ ना बेचें, जो रिजल्ट्स एसईओ दे रहे हैं वो चीज करें। आउटकम ये बेचें, सारी चीज ऑफर की, या एग्जैक्टली। तो ये आउटकम बेचना, प्रोसेस ना बेचना, ठीक है, प्रोडक्ट ना बेचना, इस चीज को ऑफर बोलते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस इस चीज को ऑफर बोलते हैं। दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू अगर आपने ग्रो करना है, एटलीस्ट एज अ बिगिनर। अगर आप बिगिनर स्टेज को क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर अपनी ऑफर को आपने अच्छा करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। किसी की ऑफर अच्छी नहीं है अब, क्योंकि अब देखिए मेरे 1 लाख समथिंग फॉलोअर्स हो गए हैं, माशाल्लाह, ज्यादातर डीएम्स आ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे डीएम ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है मेरे पास डेटा ज्यादा आ रहा है ना। डेटा ज्यादा मैं रियल टाइम डेटा में लोगों को देख रहा हूँ जो मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं ये चीज बेच रहा हूँ, कि ये एक अच्छी ऑफर है या नहीं है। नहीं होती है अच्छी ऑफर, नहीं होती। मुझे नहीं समझ आती, मुझे समझ में नहीं आती कि ये ऑफर किस चीज के लिए है। इफ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या बेच रहे हैं, अगले बंदे को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगला बंदा जो है वो क्या पता बूमर हो, वो मार्केटिंग समझता भी ना हो, उसको नहीं समझ आएगी। अगर मुझे मार्केटर को समझ में नहीं आई है सर, एक एक ये ऑफर है। सिंपल और बेसिक सा फॉर्मूला है, ये एंटरप्रेन्योर से जब भी बात करनी है ना, या बिजनेसमैन से जब भी बात करनी है, या उस बंदे से बात करनी है जो कि फाइनेंस के साथ इन टच है, उससे आपने पैसों की बात करनी है कि सर ये इनपुट आएगा और ये आउटपुट जाएगी, ये आपने बात करनी है। वो लंबे चौड़े प्रपोजल के यार हम फॉर एग्जांपल 15 कीवर्ड की एसईओ करेंगे, ठीक है, हम जो है वो चैट जीपीटी के साथ में भी रैंक करेंगे, ठीक है, सारी चीजें होंगी। वहां से आप, कुछ लोग मेरे ख्याल से कि शायद कमिटमेंट करने से भी डरते हैं, कमिटमेंट करने से ना थोड़ा सा उनको खौफ है कि यार कर देंगे, फिर उसके बाद अगर ये चीज ना हो। और कुछ लोग वैसे ही मतलब कि बड़ी रैंडम किस्म की कमिटमेंट कर देते हैं, वो फुलफिल नहीं होती, बात वो उधर ही आ जाती है, बात तो उसकी एक ही आ जाती है। खैर एनीवेज, मैं एक लास्ट एक जी जी सॉरी, प्लीज प्लीज बताएं, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन आप बोले। अच्छा, मैं ये कह रहा था यार कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं, आई एम वेरी मच होपफुल कि आपके पास भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते होंगे कि एआई में
टिल डेट किन किन सब्सक्रिप्शंस कह लें, टूल्स कह लें, या किन किन मॉडल्स पे हमें करंटली एज एजेंसी ओनर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्लॉड एंड ChatGPT, ये दो चीजें जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। दैट्स इट। अभी जो एंड हिग्सफील्ड 2 अगर एनिमेशंस और वीडियोस वगैरह आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इमेज क्रिएशन के लिए भी ChatGPT, अगर आपका बेसिक सा है सारा, ChatGPT एंड क्लॉड से आप एजेंट्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से थ्रू APIs। These are the only 2 things that you need, एटलीस्ट शुरू में। एडवांस आप होते रहेंगे तो वो और ज्यादा चीजें आती रहती हैं। यू डोंट नीड दोस थिंग्स अभी। शुरू में आपको ये 2 चीजें चाहिए। इन 2 चीजों से जो मैंने अचीव किया है, मुझे कोई देखो कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जो एंटरप्राइज लेवल पे जो सिस्टम्स वो लोग यूज करेंगे, AI सिस्टम्स, यू डोंट नीड दैट। व्हाट यू नीड इज सिर्फ ये 2 चीजें जो कि क्लॉड है एंड ChatGPT है, नथिंग एल्स। इस पे सारा अपना पैसा लगाएं, इस पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। बल्कि एक AI का बंदा, एक एम्प्लॉई या एक कॉन्ट्रैक्टर रखें जो कि आपके लिए क्लॉड और ChatGPT संभाल रहा है और एजेंट्स आपके लिए तैयार कर रहा है एंड प्रॉम्प्टिंग कर रहा है आपके लिए, एंड आपके एजेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस के साथ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। मतलब मुझे ऐसे कुछ टाइम पहले ही ना मेरी अपने मैनेजर से ही बात हो रही थी। मतलब उसने कहा कि सर ये शनमुल, हमें ना थोड़ी हायरार्की चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एड अकाउंट मैनेजर चलता था, एग्जेक्टिव चलते थे, फिर डिजाइनर आते थे, वो एक टीम बन जाती थी। ठीक है, मतलब मैं बिफोर AI की बात कर रहा हूँ। आफ्टर AI जरा थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि यार हायरार्कीज के अंदर भी ना चेंज आना चाहिए। व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड सो फॉर, मेरा ख्याल है मैंने किसी और पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस भी नहीं किया, वो भी मैं इधर बता देता हूँ। आई हैव इम्प्लीमेंटेड सो फॉर, मैंने ना मतलब 2 बंदे हैं अभी, मतलब एक अच्छे लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे, और एक जरा एग्जेक्टिव लेवल पे। वो सिर्फ रिसर्च पे काम कर रहे हैं, कौन सी AI में चीज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब मार्केट से अप टू डेट हैं वो AI से, वो आगे पूरी टीम को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। वो फिर चाहे कोई फेसबुक में काम कर रहा है, एड्स में काम कर रहा है, उसको बता रहे हैं कि भाई क्लाउड में MCP सर्वर कनेक्ट कर लो, इससे ये काम कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। मतलब वो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं और आगे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने कोई इस तरह की चीज इंप्लीमेंट की सो फॉर अपनी एजेंसी? आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। मैंने अभी तक इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया, नहीं कोई नीड नहीं पड़ी, क्योंकि असल में I'll tell you how I'm structuring मेरा जो बिजनेस है। जितनी मैं रिटेनर्स में मैं अभी पैसे बना रहा हूँ, काफी कम क्लाइंट्स हैं। अगर क्लाइंट्स कम है इसका मतलब वर्कलोड मेरे पास कम है। पैसे मैं उतनी ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं पर क्लाइंट पर मैं प्रीमियम प्राइस में चार्ज कर रहा हूँ। मेरा जो MRR है वो फिर उतना ही है। लेकिन अगर मेरे पास क्लाइंट्स कम है, ठीक है, और पर क्लाइंट पे मैं ज्यादा ले रहा हूँ, मतलब MRR ठीक है उतना ही है। अगर मेरे पास क्लाइंट्स कम है, मेरे पास ड्रामा कम है, जो उनके मैं कंप्लेंट्स मैनेज करनी होती हैं, सारी चीजें मैनेज कर, मेरा जो काम है वो कम चीजों से पूरा हो रहा है। मेरी लाइफ थोड़ी सी पीसफुल हो जाती है इस तरीके। तो मैं भी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, मतलब यहाँ पर वही बात है ना कि डेफिनेटली अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं, फिर सर्कमस्टांसेस भी होते हैं। वो हर सिचुएशन जो है हर बंदे के लिए सेम भी नहीं रह रही होती है यहाँ पर। ठीक है, फिर टीम काउंट भी होता है ना, एग्जैक्टली इस तरह से। कोई और चीज अगर आपने ऐड करनी हो, बड़ा मजा आया, बड़ी जूसी और बड़ी थॉटफुल डिस्कशन हुई है। I'll just add one more thing, ठीक है, this is something that I charge money for. I'll tell you जो मैं pitch use करता हूँ for cold calls, जो कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से SEO को नहीं बेचना चाहिए, रिजल्ट्स को बेचना चाहिए, जो कि SEO आपको रिजल्ट्स देते हैं। What I say is कि when I'm cold calling, cold DMing, cold emailing, ठीक है, मैं cold outbound ज्यादा करता हूँ, I don't run ads इतना, at least for now. What I say is कि hey, I've made $3 million for this one dental practice, ठीक है, in Texas, and I just wanted to show you how I was able to do that for them. So maybe I can do the same for you. ठीक है, will you be able to speak, let's just say tomorrow 10 a.m. मैंने कोई बात ही नहीं की कि मैं SEO कर रहा हूँ या मैं एड्स रन करता हूँ, मैंने मेंशन तक नहीं किया। So I just introduced myself as a contractor for dental practices specifically, and I've made this amount of money for them. मैं बिल्कुल एंड गोल, एंड रिजल्ट की मैं बात करता हूँ, एंड रिजल्ट के आउटकम की बात। मैं जो भी करता हूँ, मैं SEO करता हूँ, मैं GHL के ऑटोमेशन पीछे मैं चला रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा मसला है। जो मैं सब कर रहा हूँ उसका एंड गोल क्या है, is that I've made $3 million for this one dental practice, जो मैं as a case study जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, and that is what I sell. रिजल्ट मैं सेल कर रहा हूँ। कॉल पे आके मैं उनको बोल सकता हूँ हाँ असल में करते हैं हम ये हैं कि बैकएंड पे ये हमारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, लेकिन हमेशा मैं एंड गोल की मैं बात करता हूँ, उनको मैं एंड ड्रीम में सेल करता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। तो दैट इज जो कि हम ऑफर्स की बात कर रहे थे कि ज्यादातर लोगों के ऑफर्स के साथ जो मसला है, यही मसला है कि इफ दे आर सेलिंग SEO, they will sell you SEO on the call as well. Okay, hi, I'm calling from this marketing agency. Are you currently doing SEO for your company? उधर Are से you मेरी doing कॉल ads? उधर से मेरी कॉल बंद हो जाती है। I don't do that. I don't do that. Exactly. So, and you shouldn't do, जो भी सारे देख रहे हैं लोग।
हाँ, नहीं बिल्कुल, या बिल्कुल मेक सेंस। तो इसके लिए आपने मतलब अपने पास केस स्टडीज़, पीडीएफ्स और वो सारी चीज़ें बनाई हुई हैं विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ। ठीक है, या ठीक है, ठीक है, डेफिनिटली। बिल्कुल मेक सेंस। चलिए जी शाद भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इंशाल्लाह होपफुली आपसे दोबारा भी बातचीत करते रहेंगे।